अस्त्र मार्क 2 को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया और कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये सिस्टम भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। वैसे तो डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल के ऊपर काम 2020 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से मीडिया ग्रुप्स में मिसाइल और टेक्निक को लेकर अपडेट तेजी से स्प्रेड होते हैं, ऐसे में डीआरडीओ ने अपने मिसाइल के बारे में बात करना ही कम कर दिया। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का अपडेट डीआरडीओ चीफ की तरफ से आया, क्योंकि डीआरडीओ चीफ से जब मीडिया की तरफ से पूछा गया कि डीआरडीओ के मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं और उनको लेकर आपके पास कोई अपडेट है तो शेयर करें। इस पर उनकी तरफ से कहा गया कि अस्त्र मार्क 2 की टेस्टिंग चल रही है, रुद्रम 2 की टेस्टिंग चल रही है, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम 2 की टेस्टिंग चल रही है और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का भी परीक्षण चल रहा है। उनका कहना है कि ये सब परीक्षण जल्दी ही पूरे हो जाएंगे और आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये सभी मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन लाइन में चली जाएंगी। हालांकि ये सब के बारे में उनकी तरफ से सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही थी और ये न्यूज़ तो नहीं थी। बात करें अस्त्र मार्क 2 मिसाइल सिस्टम की, तो ये सच है कि वो बन चुकी है। इसके लिए कुछ लिमिटेड प्रोडक्शन सीरीज यूनिट्स भी बनाई गई थी और ये हवा से हवा में मान करने वाली मिसाइल सिस्टम है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 130 से 160 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 5556 किलोमीटर पर आवर है और ये अपने साथ 15 किलोग्राम के हथियार ले जा सकती है। इसका वजन 154 किलोग्राम है। इसकी स्पीड और सटीकता इतनी बेहतर है कि ये लोकेशन बदलने वाले टारगेट को भी खत्म कर देती है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है। ये मिसाइल मैक्सिमम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। अस्त्र MK2 मिसाइल में हाई एक्सप्लोजिव हथियार भी फिट हो सकते हैं। इस मिसाइल सिस्टम का फैब्रिकेशन कंप्लीट करके इसकी टेस्टिंग की जा रही है और कुछ समय पहले यूनिवर्सल लॉन्चर की रिक्वायरमेंट रेज की गई थी और उसके ऊपर भी काम पूरा कर लिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर से डीआरडीओ की तरफ से एक और बैच अस्त्र मार्क 2 मिसाइल सिस्टम के फैब्रिकेशन का ऑर्डर दिया गया है और इस फैब्रिकेशन के ऑर्डर से आप समझ सकते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से फिर से मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। वैसे यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला ये कि डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम का दोबारा फैब्रिकेशन किया जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि पहले जितने प्लान बनाए गए थे उससे ज्यादा परीक्षण किए जा रहे हैं और ये सारे टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट है। दूसरा एस्पेक्ट यूनिवर्सल लॉन्चर का है। इसकी वजह से कुछ और टेस्ट करके ऑप्टिमाइज कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दोनों ही मामलों में ये कंफर्म है कि अभी अस्त्र मार्क 2 के कुछ और टेस्ट अभी होने वाले हैं और टेस्ट के रिजल्ट पर यह डिपेंड करेगा कि असल में ये मिसाइल सिस्टम कब प्रोडक्शन में जाते हैं और फिर उसके बाद कब तक भारतीय सेना में शामिल होते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल